नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लिंग पे चर्चा कर रहा था और लिंग में जो है दो वीडियो हो चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है हम जो है पुल्लिंग को देखा था और पार्ट 2 में हमने जो है स्त्रीलिंग को देखा था। आज जो है पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है ना। अब किस किस नियम से जो है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है उसको देखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहला नियम। पहला नियम में क्या है कि जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो कभी कभी शब्दों के साथ नर या मादा, ठीक है ना, कभी कभी शब्दों के साथ नर या मादा शब्द लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे जो है पुल्लिंग में लिखा गया है कोयल। अब इस कोयल के आगे जो है नर लगाया गया है, ठीक है ना, यानी यह जो है नर कोयल है। अब नर कोयल का क्या हो जाएगा, कोयल। अगर बस आपको कोयल शब्द कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसको समझिएगा कि वह स्त्रीलिंग में है, ठीक है ना। अब इस स्त्रीलिंग शब्द कोयल को पुल्लिंग बनाने के लिए इसके आगे जो है नर लगाया जाता है, ठीक है ना। यानी यह क्या है, नर कोयल है और यह बस कोयल रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैया मादा कोयल है, ठीक है ना, यानी स्त्रीलिंग में है। उसी तरह से देखिए खरगोश, ठीक है ना। अब यहाँ पे खरगोश लिखा गया है तो खरगोश क्या है, खरगोश पुल्लिंग है। अब इसका जब मादा बनाना रहेगा, स्त्रीलिंग बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, इसके आगे जो है मादा शब्द लगा देंगे, ठीक है ना, यानी यह मादा खरगोश हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, चील। अब चील क्या है, चील जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे चील देख रहे हैं, स्त्रीलिंग है। अब इसका पुल्लिंग बनाने के लिए इसके आगे जो है नर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसके आगे किसका प्रयोग किया जाएगा, नर का प्रयोग किया जाएगा। मच्छर, अब मच्छर यहाँ पे पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द को आगे लगा दिया जाएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा मादा मच्छर। अब देखिए मक्खी, तो मक्खी के पहले जो है नर लगाया जाता है, नर मक्खी, और नर मक्खी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बस केवल मक्खी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए जिराफ। अब यहाँ पे जिराफ पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा जोड़ देंगे तो यहाँ पे मादा जिराफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से नियम 1 में जो है कभी कभी नर लगाकर जो है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है और कभी कभी जो है मादा लगाकर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस नियम को जो है विशेष ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, दूसरा नियम हमारा क्या है। तो दूसरा नियम देख रहे हैं, तो दूसरा नियम है कि आ युक्त पुल्लिंग शब्दों में, यानी वे शब्द जिनके अंत में आवे या आ आए, ठीक है ना, वैसे शब्दों में जब ई प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी वे शब्द जिनके अंत में अ या आ आए उनमें जो है ई प्रत्यय लगाने से जो है शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे गूंगा, ठीक है ना। अब गूंगा है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट में जो है आ रहा है। अब इसका जो है स्त्रीलिंग, इसमें जो है ई लगा दीजिएगा, तो गूंगा में ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गूंगी हो जाएगा, ठीक है ना, यह इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए देव है, इसके अंत में क्या है, अ है, ठीक है ना, देव के अंत में क्या है, अ है, तो अब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे क्या, अब इसमें ई जोड़ दीजिए, दीर्घ ई, तो क्या हो जाएगा, देवी हो जाएगा। गधा, गधा का क्या हो जाएगा, तो गधी हो जाएगा। रस्सा यह रस्सा है, ठीक है ना, रस्सा। अब रस्सा का जो है स्त्रीलिंग बनाना रहेगा तो ई लगाकर बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रस्सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ई प्रत्यय लगाने से भी जो क्या होता है, पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। आगे देखते हैं नियम नंबर 3। नियम 3 में क्या है, ठीक है, तो जब आ वा, ठीक है ना, जब या आ या वा युक्त पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है तो आ वा की जगह पर इया लगा दिया जाता है, ठीक है ना।
आ वा की जगह पे क्या लगा दिया जाता है, इया लगा देने से जो है शब्द जो है स्त्रीलिंग में बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए लोटा, अब लोटा में जो है इया लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, या लुटिया हो जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट में इया आ रहा है ना। अब बंदर है, बंदर पुल्लिंग शब्द है, अब इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, इया जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बंदरिया हो जाएगा, ठीक है ना, बंदरिया हो जाएगा। आगे चलिए बेटा, अब बेटा में इया लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बिटिया हो जाएगा। डिब्बा, डिब्बा में इया जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बूढ़ा, अब बूढ़ा में इया लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा। कुत्ता, कुत्ता में इया लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुतिया हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से अ आ या वा के स्थान पे क्या किया जाएगा इया लगा दिया जाता है तो वह शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है। अगला नियम देखिए, चौथा नियम हमारा है कि अक, ठीक है ना, अक युक्त पुल्लिंग शब्दों में ईका, ठीक है ना, अक युक्त पुल्लिंग शब्दों में ईका प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी अक का मतलब वे शब्द जिनके अंत में अक आए, जैसे यह चालक है तो चालक के अंत में क्या आ रहा है, अक आ रहा है, ठीक है ना। तो अब अक जो है यहाँ पे देख रहे हैं अक लिखा हुआ है, तो अक युक्त पुल्लिंग शब्दों में ईका लगा दीजिए। अब ईका लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, चालक में जब आप ईका लगाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, चालिका बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ईका लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ईका लगा देने से यह चालिका बन जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से संपादक में जो है ईका जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, संपादिका हो जाएगा। पाठक में ईका जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो पाठिका हो जाएगा, ठीक है ना। संरक्षक में ईका लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, संरक्षिका। लेखक में ईका लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, लेखिका। सेवक में जो है ईका लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, सेविका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अक के स्थान पे या बोल देंगे कि अक युक्त शब्दों में जब ईका शब्द जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला नियम हमारा है कि कुछ शब्दों में आइन, कुछ शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए चौधरी, अब चौधरी में जब आइन प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा, चौधर आइन बन जाएगा, ठीक है ना। अब यह जो है चौधरी हमारा क्या पुल्लिंग है और इसमें आइन जोड़ देने से चौधर आइन बन जा रहा है तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से हलवाई, हलवाई में आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हलवाई हो जाएगा, ठीक है। पंडित में आइन जोड़ेंगे तो पंडित आइन हो जाएगा। ठाकुर में आइन जोड़ेंगे तो ठाकुराइन हो जाएगा, ठीक है ना। गुरु में आइन जोड़ेंगे तो गुरुआइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आइन लगाकर जो है स्त्रीलिंग बनाया जा रहा है। अगला नियम देखिए क्या है, कुछ पुल्लिंग शब्दों में, ठीक है ना, कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे सांप, अब सांप पुल्लिंग शब्द है, इसमें जब इन प्रत्यय लग जाएगा तो यह स्त्रीलिंग बन जाएगा सापिन, ठीक है। अगला है पड़ोसी, अब पड़ोसी में जब इन लगाएंगे तो यहाँ पे स्त्रीलिंग या इसका बनेगा पड़ोसिन बन जाएगा। सुनार है, अब सुनार में इन लग रहा है तो क्या बन जा रहा है, सुरान, क्या बन जा रहा है, सुनारिन बन जा रहा है। नाग, नाग में इन प्रत्यय लगाएंगे तो नागिन बन जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। नाती, नाती में जब इन लगाएंगे तो नातिन हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से पुल्लिंग शब्दों में जब इन लगाया जा रहा है तो उसका स्त्रीलिंग बन जा रहा है, ठीक है ना। आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों में ता की जगह, ठीक ना, कुछ पुल्लिंग शब्दों में ता की जगह पे क्या किया जाता है, त्रि लगाकर, ठीक है ना, त्रि प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में ता आता है तो ता को जो है त्रि में बदल दिया जाता है, ठीक ना, तो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे नेता, अब नेता में यह जो है ता दिख रहा है आपको, अब ता की जगह पे क्या कर देंगे, त्रि कर देंगे तो ये हो जाएगा नेत्री,
विधाता, विधाता में ता है, ता के जगह पे त्री कर दीजिएगा, हो जाएगा विधात्री। दाता, दात्री। वक्ता, वक्त्री। अभिनेता, अभिनेत्री। ठीक है ना। तो इस तरह से ता की जगह पे त्री प्रत्यय लगा देने से भी जो है स्त्रीलिंग बन जाता है। अगला नियम देखिए, अगला नियम है कुछ जातिवाचक, कुछ जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्दों में नी प्रत्यय, नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है ना। अब जैसे देखिए मोर, मोर क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है ना। मोर क्या है? पुल्लिंग है। अब इसमें जो है नी प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? इसमें जब नी लगा देंगे तो यह बन जाएगा मोरनी। ठीक है ना। ऊँट में जब नी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऊँटनी। शेर में जब नी लगाएंगे तो क्या बनेगा? यह हो जाएगा शेरनी। ठीक है ना। तो इस तरह से भी जो है बना सकते हैं पुल्लिंग को स्त्रीलिंग। आगे देखिए कुछ पुल्लिंग शब्दों में, ठीक है ना, कुछ पुल्लिंग शब्दों में इनी, ठीक है ना, कुछ पुल्लिंग शब्दों में इनी, इनी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है ना। यह इनी है, इसका विषय ध्यान दीजिएगा। इनी शब्द जोड़कर प्रत्यय लगाया जाए, जैसे तपस्वी है तो तपस्वी में जब इनी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? तपस्विनी बन जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से अभिमान है, अभिमान में इनी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? तो अभिमानिनी बन जाएगा। हाथी में जब इनी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हाथिनी, हथनी होता है। ठीक है ना। हथनी हो जाएगा। हंस में जब इनी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? हंसिनी बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है पुल्लिंग शब्दों में जब इनी प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। अगला नियम देखिए, संस्कृत के पुल्लिंग शब्द, संस्कृत के पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में मान, जिसके अंत में मान और वान लगा हो उसे वती और मति में बदलकर पुल्लिंग शब्द बनाया जाता है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी शब्द में जब मान आएगा और जब वान आएगा, ठीक है ना, तो इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है ना। तो यह जो मान होगा, मान को स्त्रीलिंग में यह बदल जाएगा मति में। ठीक है ना। और जो वान है यह हो जाएगा वती। ठीक है ना। एक में मति जुड़ जाएगा, जब मान रहेगा तो मति हो जाएगा, वान रहेगा तो वती हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखिए श्रीमान, तब यहाँ पे मान है तो मान की जगह पे क्या हो जाएगा? श्रीमती हो जाएगा। मान बदल जाएगा मति में। वान है, भगवान है तो भगवान वान बदलेगा किस में? वती में, तो भगवती हो जाएगा। पुत्रवान, वान है तो बदल जाएगा किस में? पुत्रवती में। तो इस तरह से भी जो स्त्रीलिंग बनाया जाता है। मान की जगह पे मति हो जाता है, वान की जगह पे क्या हो जाता है? वती हो जाता है। ठीक ना। आगे चलिए, अगला हमारा नियम है संस्कृत के कुछ, संस्कृत के कुछ अकारांत शब्दों में, ठीक है ना, अकारांत शब्दों में आ लगा देने से, आ लगा देने से वे पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। यानी संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जिन जो अकारांत वाले होते हैं, तो अकारांत में जो है जब आ लगा दिया जाता है तो वह जो है स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे तनुज, अब यह तनुज पुल्लिंग शब्द है, अब इसमें जब आ लगा देंगे, जब आ लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? तनुजा हो जाएगा स्त्रीलिंग में। ठीक है ना। अब यहाँ पे पूज्य है, इसमें जब आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा पूज्या। ठीक है। चंचल, तो चंचल में जब आ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? चंचला। श्याम में जब आ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? श्यामा। ठीक है ना। तो ऐसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये विशेष नियम थे, इन नियमों को आप विशेष तौर से जो है देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो है प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो है लिंग समाप्त हुआ 3 भागों में। ठीक है ना। तो तीनों भागों को देख लीजिएगा और
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसी नियम से जो है सब हो जाएंगे। तो आज का दिन इतना ही, अगले दिन अगले टॉपिक पे बात होगी। धन्यवाद।